श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। उत्तरकांड 101वां सर्ग। भरत का गंधर्वों पर आक्रमण और उनका संहार करके वहां तो सुंदर नगर बसाकर अपने दोनों पुत्रों को सौंपना और फिर अयोध्या को लौट आना। कैकेयराज युधाजित ने जब सुना कि महर्षि गार्ग्य के साथ स्वयं भरत सेनापति होकर आ रहे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे कैकेय नरेश भारी जन समुदाय के साथ निकले और भरत से मिलकर बड़ी उतावली के साथ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों के देश की ओर चले। भरत और युधाजित दोनों ने मिलकर बड़ी तीव्र गति से सेना और सवारियों के साथ गंधर्वों की राजधानी पर धावा किया। भरत का आगमन सुनकर वे महापराक्रमी गंधर्व युद्ध की इच्छा से एकत्र हो सब और जोर जोर से गर्जना करने लगे। फिर तो दोनों ओर की सेनाओं में बड़ा भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध छिड़ गया। वह महाभयंकर संग्राम लगातार 7 रात तक चलता रहा, परंतु दोनों में से किसी भी एक पक्ष की विजय नहीं हुई। चारों ओर खून की नदियां बह चलीं। तलवार, शक्ति और धनुष उस नदी में विचरने वाले ग्राहों के समान जान पड़ते थे। उनकी धारा में मनुष्यों की लाशें बह जाती थीं। तब रामानुज भरत ने कुपित होकर गंधर्वों पर काल देवता के अत्यंत भयंकर अस्त्र का, जो संवर्त नाम से प्रसिद्ध है, प्रयोग किया। इस प्रकार महात्मा भरत ने क्षण भर में 3 करोड़ गंधर्वों का संहार कर डाला। वे गंधर्व कालपाश से बद्ध हो संवर्तास्त्र से विदीर्ण कर डाले गए। ऐसा भयंकर युद्ध देवताओं ने भी कभी देखा हो, उन्हें याद नहीं आता था। पलक मारते मारते वैसे पराक्रमी महामनस्वी समस्त गंधर्वों का संहार हो जाने पर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय वहां 2 समृद्धिशाली सुंदर नगर बसाए। मनोहर गंधर्व देश में तक्षशिला नाम की नगरी बसाकर उसमें उन्होंने तक्ष को राजा बनाया और गांधार देश में पुष्कलावत नगर बसाकर उसका राज्य पुष्कल को सौंप दिया। वे दोनों नगर धन धान्य एवं रत्न समूहों से भरे थे। अनेकानेक कानन उनकी शोभा बढ़ाते थे। गुण विस्तार की दृष्टि से वे मानो परस्पर होड़ लगाकर संघर्ष पूर्वक आगे बढ़ रहे थे। दोनों नगरों की शोभा परम मनोहर थी। दोनों स्थानों का व्यवहार निष्कपट, शुद्ध एवं सरल था। दोनों ही नगर उद्यानों तथा नाना प्रकार की सवारियों से भरे पूरे थे। उनके भीतर अलग अलग कई बाजार थे। दोनों श्रेष्ठ पुरों की रमणीयता देखते ही बनती थी। अनेक ऐसे विस्तृत पदार्थ उनकी शोभा बढ़ाते थे जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है। सुंदर श्रेष्ठ ग्रह तथा बहुत से सतमहले मकान वहां की श्री वृद्धि कर रहे थे। अनेकानेक शोभा संपन्न देव मंदिरों तथा लाल, तमाल, तिलक और मौलसीरी आदि के वृक्षों से भी उन दोनों नगरों की शोभा एवं रमणीयता बढ़ गई थी। 5 वर्षों में उन राजधानियों को अच्छी तरह आबाद करके श्री राम के छोटे भाई
कैकेयी कुमार महाबाहु भरत फिर अयोध्या में लौट आए। वहां पहुंचकर श्रीमान भरत ने द्वितीय धर्मराज के समान महात्मा श्री रघुनाथ जी को उसी तरह प्रणाम किया जैसे इंद्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात उन्होंने गंधर्वों के वध और उस देश को अच्छी तरह आबाद करने का यथावत समाचार कह सुनाया। सुनकर श्री रघुनाथ जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 101वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।